जी। यौज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम। हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेस। पहले पार्ट में हमने देखा कि व्हाट आर डिफरेंट टूल्स, व्हाट आर डिफरेंट वेबसाइट्स जो हम क्लिनिकल, बायोलॉजिकल और मेडिकल रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। हम GPT-4 के बारे में बताया हमने, और उसके बाद डॉक्टर वदीद ने, मिस्टर वदीद ने आपको जेमिनाई के बारे में बताया। अब हम आप इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं कि इसको हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ओवर टू यू वदीद। ओके, सो अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, थैंक यू सर। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड। सो लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड जो कुछ टूल्स हैं एआई के, जो यूज़ होते हैं, वाइडली यूज़ होते हैं, और जो चुने हुए टूल्स हैं वो हैं, एक इलिसिट है, साइस्पेस है, कंसेंसस है, जेनाई डॉट एआई है, रिसर्च लाइफ है, और फ्लो इसको साइट। स्लाइड मोड में ये करना। कुछ ये कुछ टूल्स चलिए। ऐसे हैं जो कि बहुत वाइडली यूज होते हैं। एलिसिट का मैंने आपको जो पहले यूजेज बताया कि ये भी आपको एक इंसाइट्स देते हैं आपको डिफरेंट पेपर्स की, अप टू 5-10 और 5 और 10 पेपर्स ये आपको दे देता है। उससे ज़्यादा भी दे देता है एक, लेकिन एक जो समरी देता है जिसमें इसकी इंसाइट होती है वो अप टू 10 पेज पेपर्स होती है, जिसमें उसने 10 पेपर्स का रेफरेंसेस और समरीज उसने कंबाइन करके डाली होती हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल इससे किसी का डेमोग्राफिक्स का पूछते हैं कि आप मॉर्टेलिटी रेट अगर इस डिजीज़ का पाकिस्तान में बता दें, तो वो 5 डिफरेंट पेपर्स की इंसाइट्स आपको निकाल के देगा, और आपको मॉर्टेलिटी रेट पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल कोरोना की है या किसी भी वायरल इन्फेक्शन की है, वो आपको निकाल के उसमें से दे देगा कि पाकिस्तान में ये है, ग्लोबली ये है, यूएसए में ये है, यूके में है। वट्सएवर यू टाइप एंड आस्क फ्रॉम इट, ये आपको उस क्वेरी से रिलेटेड निकाल के दे देगा। सिमिलरली साइज स्पेस है, साइज स्पेस आपको एक समरी बना के देगा उसी क्वेरी की विद इनसाइट्स। सेम वही काम करेगा, बट ये अपने वर्ड्स में वो जो समरी है वो लिख के दे देगा कि ओवरऑल इन 5 पेपर्स की टोटल समरी ये है। कि फॉर एग्जांपल आपने पूछा है कि कंपैरिजन ऑफ मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान फ्रॉम पोलियो या कोई भी वायरल इन्फेक्शन एज कंपेयर टू अफ्रीका या किसी डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में, तो ये आपको उसके कंपैरिजन निकाल के देगा कि भाई 54% वहाँ पर था, 50% यहाँ पे था, और इनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये 54% जिधर जाए तो वो ये ज़्यादा है। इस तरह की एक समरी आपको ये निकाल के दे देगा। उसके बाद जो थर्ड टूल है वो जेनाई डॉट ए आई का है। जेनाई डॉट ए आई में आपको लिटरेचर राइटिंग में बहुत हेल्प करता है। ये आपको एक लिटरेचर राइट करके दे देता है, ये टोटल ए आई होता है, और ये आपको उस क्वेरी के रिलेटेड साइटेशंस के अकॉर्डिंग वो आपको राइट करके दे देता है। फिर उसके बाद है रिसर्चर लाइफ और फ्लो साइट। सेम उनकी फंक्शनैलिटी ऐसी की ऐसी है, बट जो मोस्ट वाइडली और जो मोस्ट यूज करने वाले टूल्स हैं वो इलिसिट, साइज स्पेस और कंसेंसस है। ये वो मोस्ट वाइडली यूज टूल्स हैं, और दीज आर मोस्ट रिलायबल टूल्स जिन पे आप रिलाई कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू के बाद फिर अगर आप पैराफ्रेजिंग पे आते हैं, तो पैराफ्रेजिंग का जैसे मैंने पीछे उसमें बताया था, एक राइटफुल है, राइट ट्यून है, क्विलबॉट है, स्टेल्थ राइटर है, हिक्स डॉट ए आई है, और बाईपास ए आई है। ये वो टूल्स हैं जो आपको आपका पैराग्राफ जो है वो रीफ्रेज करके दे देता है। ऑफ कोर्स अब यहाँ पर जो प्लेजरिज्म का इशू आता है वो सिर्फ री राइटिंग से नहीं ख़त्म होता। अगर आपने एआई का यूज़ किया हुआ है और सिर्फ और सिर्फ हेल्प के तौर पे यूज़ किया हुआ है तो इट्स एथिकल, और अगर आपने टोटल एआई से लिखा हुआ है तो वो प्लेजराइज्ड है और इट्स अनएथिकल। So if you have to use AI, you have to just take the help, जो आपकी रिक्वायर्ड हेल्प है, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। जैसे कि आप कभी भी यूनिवर्सिटी का अगर कोई राइटिंग, रिसर्च राइटिंग प्रोजेक्ट होता है, तो आप अपने कंपेनियन से कोई हेल्प ले लेते हैं कि मुझे ये डेटा है ये आप समझा दें अगर, या फिर मेरा ये रिजल्ट है इसमें अगर आप मुझे हेल्प कर दें, कोई टेक्निक्स है वो आपसे सही
अप्लाई नहीं हो रही, वो आप उससे हेल्प आउट ले सकते हैं। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन उससे लेना चाहते हैं, आप कहते हैं जी मुझे इंफॉर्मेशन दे दो, वो आपको इंफॉर्मेशन दे देता है। सेम यू कैन यूज एआई एज योर कंपेनियन, बट नॉट एज योर रिसर्चर, या टोटली रिसर्च राइटिंग का डिपेंडेंट आपने इसके ऊपर टोटली नहीं होना। आफ्टर लिटरेचर रिव्यू, आफ्टर राइटिंग द होल पेपर, जो आपका मोस्ट जो डिफ़िकल्टी आती है वो है जर्नल फाइंडिंग में, जिसमें आपका मोस्ट हेल्पफुल टूल्स जो हैं वो एक ट्रिंका डॉट ए आई है और इनेगो डॉट कॉम है। इनेगो डॉट कॉम और ट्रिंका डॉट ए आई आपको ओवरऑल सारे जितने भी जर्नल्स हैं वो उसकी आपको एक इंसाइट देगा, आपकी आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट है उसकी बेस के ऊपर वो आपको बताएगा कि कौन से जर्नल्स आपकी पब्लिकेशन में आपको सूट कर रहे हैं। सिमिलरली आईई का जो पब्लिकेशन रिकमेंडर है, ये आपको रिकमेंड कर देगा कि आप इसको अपना एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करेंगे और ये आपको उससे रिलेटेड जर्नल्स बता देगा कि आप इसमें पब्लिश कर सकते हैं। अब जनरल फाइंडिंग के बाद आपको जो मोस्ट प्रॉब्लम्स आती हैं वो है प्रीडेटरी जर्नल से बचने की। प्रीडेटरी जर्नल्स, बहुत सारे जर्नल्स ऐसे होते हैं जो प्रीडेटरी होते हैं, वो अ, अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में नहीं होते, या इस तरह की उनमें कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रीडेटरी जर्नल की निशानी ये है कि वो आपसे कुछ चार्जेस मांगती है और आपको कहती है इतने अरसे के अंदर आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा, विद इन वीक और शॉर्ट टाइम, जो भी शॉर्ट टाइम है वो शॉर्ट टाइम में आपका पब्लिश कर देती है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली एक प्रीडेटरी जर्नल है। तो इन इन साइंस और की बेस के ऊपर आपने प्रीडेटरी जर्नल से खुद थोड़ा सा बचना होता है। अच्छा, अब लिटरेचर राइटिंग में हमें बाज़ दफ़ा बहुत ये मुश्किल आती प्रीडेटरी है उन। जर्नल से क्या मुराद? सर, प्रीडेटरी जर्नल्स वो होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिसर्च को अट्रैक्ट करने के लिए ओके। यूज़ हो रहे होते हैं। वो बेसिकली किसी इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर नहीं आ रहे होते, या किसी ऑर्गेनाइजेशंस के से जो है वो नहीं होते। लाइक पीएमडीसी उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही होती, या एचईसी उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही होती, क्योंकि बस वो आपसे पैसे ले रहे हैं और आपकी आर्टिकल्स को वो पब्लिश कर रहे हैं। उनको इस आर्टिकल की क्वालिटी से या आर्टिकल से रिलेटेड कोई उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब है पैसों से, या फिर बैक एंड पे उनकी बहुत सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं। वो उनको आप कहते हैं प्रीडेटरी जर्नल्स, जो जो आपका सिर्फ और सिर्फ रिसर्च को अट्रैक्ट कर रही होती हैं और उनका बाकी और कोई मकसद नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप एल्सवेयर पे पब्लिश करते हैं, उनके बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं। वो आपको कहते हैं कि आपका पेपर ऐसा हो, आपका रिसर्च का जो रिजल्ट्स हैं वो इस क्वालिटी के हों और वो इतने अथेंटिक हो। वो फिर प्रॉपर एक रिव्यू से या प्रॉपर एक चैनल से जाते हैं। प्रीडेटरी जर्नल में उन्होंने आपको शो किया हुआ है कि हम पीयर रिव्यू कर रहे हैं, बट हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक जर्नल वो 2 दिन में आपको पीयर रिव्यू करके दे दे, या फिर उसने पीयर रिव्यू का ऑप्शन दे के नीचे आपको एडिटर्स के नाम दिए हुए हैं कि ये हमारे एडिटर्स हैं, या हमारे एडिटर्स पीयर रिव्यू करते हैं। सो इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि नहीं, ये प्रीडेटरी जर्नल है। सर, एम आई क्लियर विद माई आंसर, सर? यस। Okay, sir. Then after राइटिंग द पेपर, एक चीज़ जो हम लोगों को डेटा एनालिसिस, सॉरी ये पॉइंट में पहले ऐड करना चाहिए था, मैं मिस हो गया। अभी वो पावर पॉइंट ओपन की तो उसमें ये नज़र आया कि आप अगर अब तो चैट जीपीटी ने बड़े टूल्स जो है वो अनाउंस कर दिए हैं और बड़े एनालिसिस में बड़ा अच्छा हो गया। बट जो एक प्रीवियसली जो डाटा के एनालिसिस के लिए एक टूल यूज होता था वो था जूलियस डॉट ए आई। इट वॉज स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू एनालाइज योर रिसर्च डेटा। आप इसको कोई भी रिसर्च का डेटा देते हैं तो ये आपका एनालाइज करके आपको देता है। देन मैन्यूस्क्रिप्ट चेकिंग के लिए आप एक टूल यूज़ करते हैं, पेनिलोप डॉट ए आई। ये भी पेड टूल है। ये इसकी भी मैन्युस्क्रिप्ट चेकिंग का क्या मतलब? सर, मैन्यूस्क्रिप्ट चेकिंग में का मतलब आपका ये है कि आपकी जो साइटेशंस हैं वो रेलिवेंट हैं टू योर
जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ उसके साथ रेलिवेंट हैं, क्या वो उस टाइम फ्रेम में लाई करती हैं कि वो एक्सेप्टेबल हैं? वीक साइटेशंस तो नहीं है, रेफरेंसेस आपके वीक तो नहीं है, फिर आपकी जो ग्रामर है क्या वो तो वीक नहीं है, फिर आपका आर्टिकल बायस तो नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें मैन्यूस्क्रिप्ट में हैं जो कि आपके रिसर्च को जो है वो वीक बनाती हैं, वो आप इन टूल्स के ज़रिए से कवर अप कर सकते हैं। इसकी इसकी चेक करके आप अपनी जितनी भी मिस्टेक्स हैं एक अच्छे पब्लिशर में पब्लिश करने के लिए, वो आप इन टूल्स के थ्रू रिमूव करके एक अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में आप अपना पेपर भेज सकते हैं। देन जो एक और इम्पोर्टेंट टूल्स थे वो था चैट पी डी एफ डॉट ए आई डॉट ए ई। ये बेसिकली आपको आपका जो रिसर्च पेपर है, अगर आपके पास ये पी डी ए एफ ई है फॉर्म या में, ए आई है? ए ई है सर। ए ई। लेट मी चेक इट अगेन। आई थिंक सो इट्स ए ई। इट्स ए ई सर, चैट पी डी एफ डॉट ए ई। ए ई। इसका इसका बेसिकली फंक्शन ये है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर पीडीएफ की फॉर्म में मौजूद है तो ये उसको रीड करता है और उससे रिलेटेड आपकी जो क्यूरीज होती हैं वो आपको प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई आर्टिकल है, ये अगर एक आर्टिकल है, इसको मैंने अपडेट किया है। This will first upload it, then it will read it and then open a chat window जिसके अंदर ये आपसे कहेगा कि ask your questions, कि what do you want to ask about it. For example, uh, I want to ask what do this paper talks about. ये आपको पहले रीड करेगा पूरा पेपर, देन इट विल गिव यू अ क्यूरी कि ये इसमें ये इस चीज़ के बारे में ये बता रहा है। It's analyzing it. It will take a bit. ओके सो इसने लिख दिया है कि ये पेपर जो है एप्लीकेशंस और इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करता है, नैनो टेक्नोलॉजी की, बायोइन्फॉर्मेट किसमें, नैनो टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजी। इसने ये एक टोटल एक समरी आपको बता दी है कि यार ये इसने ये चीज़ इसमें की है। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई चीज़ वो है तो आप इससे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये हेडिंग एक नज़र आई है साइज मैटर्स से रिलेटेड, तो इससे मैं पूछता हूँ कि आई कांट सी इसकी चैट। ये जो पीडीएफ वाला है, जी सर। ये पेड वर्जन है पीडीएफ वाला भी जो है? सर मेरे पास तो फ्री वर्जन है और मेरे पास एक इसकी अभी रिमेनिंग है, क्यूरी रिमेनिंग है एक, सो आई वांटेड टू आस्क अनदर क्यूरी बट आई थिंक सो इस चैट जीपीटी में ये जेमिनाई इसको रीड नहीं करता? सर चैट जीपीटी में अब टूल्स आ गए हैं, वो रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास जीपीटीज एक मैंने टूल है, आपको चैट बताए। चैट जीपीटी में यूज करता हूँ, उसके अंदर ये पीडीएफ को रीड करता है। यस सर, चैट जीपीटी में अब एक टूल आ गया है, एक ये है एआई पीडीएफ और सेकंड ये एक और था पीडीएफ रीडर। आपने पहले ये बताया दोनों इसको, टूल, हाँ। यस, मैंने ये बताए थे, ये दोनों टूल्स अब चैट जीपीटी में पहले नहीं थे, अब आ गए, अब इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। बट बिफोर दीज टूल्स ये वाले टूल्स आपके यूज हो सकते हैं। अब जो चैट जीपीटी है ये ऑल इन वन पैकेज है। ये आपका इसमें ह्यूमनाइजर भी है, इसमें आपका पीडीएफ रीडर भी है, इसमें आपका समराइजर भी है, इसमें आपका लिटरेचर से रिव्यू ये स्कॉलर जीपीटी भी है। ये ऑल इन वन पैकेज है अब आपका जो चैट जीपीटी है। उसके अलावा जो बाकी पैकेजेस हैं, अगर आपके पास चैट जीपीटी नहीं है, उसकी एक्सेस आप नहीं लेना चाहते, तो फिर आप बाकी टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं एक एक। फॉर एग्जांपल चैट पीडीएफ के आपके पास तीन टूल्स हैं, तीन लिंक्स हैं, आप वो तीनों लिंक्स को ओपन करें,
जब आपकी एक की क्यूरी एक्सपायर हो आप दूसरी से पूछना शुरू कर दें, दूसरे की एक्सपायर हो आप तीसरी से पूछ लें, तो आप तीन चार टूल्स को यूज करके वही काम जो आप पेड वर्जन से कर रहे हैं वो आप फ्री में कर सकते हैं। अच्छा, अब हम अगर बाकी टूल्स के ऊपर आए, जैसे कि साइज स्पेस के ऊपर अगर हम आ जाते हैं। आई नीड टू स्टॉप इट क्योंकि मुझे वो ऊपर से नज़र नहीं आ रही उसकी बिल्कुल ही। क्या वदीद नजर नहीं आ रहा आपका? सर वो एक्चुअली मुझे ऊपर से उसकी वो बिल्कुल टैब्स नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैंने वो शेयर स्टॉप किए एक सेकंड के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इसका अब आप प्रैक्टिकल यूजेस कुछ आगे बताएंगे या ये? जी सर, मैं हम बता रहा हूँ वही यूजेस ही। अच्छा, अभी हम लिटरेचर रिव्यू की तरफ थे। लिटरेचर रिव्यू की तरफ आए हुए थे, और ये हम लिटरेचर रिव्यू में सबसे पहले अगर आ जाएं साइज स्पेस के ऊपर। साइज स्पेस में आपका ये एक पूरा एक स्पेस है जिसके अंदर आप अपना प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, आप अपनी साइटेशंस भी सेव कर सकते हैं, आप अपने रेफरेंसेस भी सेव कर सकते हैं, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे कहते हैं कि मॉर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान ऑफ कोविड इन्फेक्टेड। ओके, सो ये मैं, अच्छा ये मैं डॉक्यूमेंट्स में आया हूँ। आ, अच्छा, ये मेरी स्पेस है जो अभी मैं जो ऊपर लिंक आपको नज़र आ रही होगी ना, डॉक्यूमेंट्स, और ये इसमें आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ये मैं कोई डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करता हूँ, लाइक दिस, वर्ड फाइल में। अच्छा, अब ये हमारे पास ये डॉक्यूमेंट आ गया। ये आपका पहले आर्टिकल को रीड करेगा, ये पूछेगा आपसे कि आपका टाइटल क्या है इसका। फिर ये आपसे पूछेगा कि इसके ऑथर्स कहाँ पर है। मैं इसको ये ऑथर्स के ऊपर इसका ये लगा दूंगा कि ये इसका ऑथर है। सेव एंड कंटिन्यू, देन आई थिंक दीज आर द ऑथर्स, आई कंटिन्यू। अब ये कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट बताएं आपके, इसका एब्स्ट्रैक्ट किधर है, आपने इसका एब्स्ट्रैक्ट बता दिया। देन ये बिब्लियोग्राफी इसकी, ये नीचे सारी बिब्लियोग्राफी आ गई। ये एंड तक ये बिब्लियोग्राफी आप इसकी सेलेक्ट कर लें। अब इसके ऊपर आपको ये डॉक्यूमेंट आपने एक लिखा हुआ था ये आपका, अब आपने एक फॉर एग्जांपल एल्सवेयर में पब्लिश करना है, या आपने कोई भी पब्लिशर है वो आपने ढूंढ लिया। आप इधर से वो पब्लिशर्स सेलेक्ट करते हैं, आप कहते हैं कि ये डिफरेंट इसने दिए हुए हैं, आईई के पब्लिशर्स हैं, स्प्रिंजर के हैं, एल्सवेयर के हैं, वैली के हैं, या डिफरेंट जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उनके वो हैं। आप सेलेक्ट करते हैं इनमें से फॉर एग्जांपल जर्नल ऑफ थर्मल बायोलॉजी। ये आपने सर्च किया। दीज जर्नल्स आर बेसिकली रिकमेंडेड बेस्ड ऑन द आर्टिकल यू अपलोडेड।
इसने ये ऑलरेडी आपको वो करके दिया होता है। फिर आपने ये जर्नल सेलेक्ट किया और आप इसे कहते हैं कि ये वाला फॉर्मेट आप यूज़ करो। आपका जो जितना भी आर्टिकल था वो जिस भी फॉर्मेट में पहले मौजूद था, ये ऑटोमेटिकली उसको उस जर्नल के फॉर्मेट के ऊपर शिफ्ट कर देगा, ये साइज स्पेस। अब ये इसने एक शिफ्ट कर दिया। देन नाउ इट्स सेइंग कि आप इस फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करें कि क्या ये चेंज हुआ है नहीं हुआ, क्या वो उसमें है नहीं है। ये सारी चीज़ें अब ये इंपोर्ट कर रहा है उसमें से, आर्टिकल में से। दिस ये इसने अब सारा फॉर्मेट करके इमेजेस आपकी जितनी भी हैं, जितनी भी फॉर्मेट्स हैं, टेबल्स हैं, इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, साइटेशंस हैं, नीचे रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, ये सब कुछ जो भी इस पेपर में है वो इसने सेट कर दिया है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल वी प्रीवियसली सेलेक्टेड। अगर इसमें आपने फर्दर कोई चीज़ें करनी है तो फिर आप इसको टाइप सेट की इसी डॉक्यूमेंट की आपकी जो अपनी स्पेस है, जब आप लॉगिन करते हैं ये आपकी एक अपनी स्पेस बन जाती है जिसके अंदर आप अपना सारा आर्टिकल्स वगैरह वो रीराइट कर सकते हैं और रीसेट कर सकते हैं। अभी आई थिंक सो इंटरनेट बहुत स्लो है, सो ये लोड नहीं हो रहा, वरना आप इस पे जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। मैं इसको साइज पेज को दोबारा से खोलता हूँ जिसमें आप लिटरेचर सर्च से रिलेटेड मैं आपको कैरी ऑन करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप इसको क्यूरीज देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि मॉर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान एज कंपेयर्ड टू अफ्रीका। मैं लिखे ना कोविड का। आ, ठीक है सर, कोविड का लिख देते हैं। हाँ, अभी हमने जनरल अभी उसने कर मॉर्टेलिटी दिया। अगर उसने लिख जनरल लिया तो वो मर्टलिटी इसने। बताइए, जनरल मर्टलिटी बताइए। जी सर। उसने जनरल सबकी मर्टेलिटी बताई है, जन नेटल है, जी सर वो, मैटरनल है। हाँ, हमने ठीक है, जो कीरी लिखी है वो जनरल लिखी है, तो हाँ जनरल ठीक से है, रिलेटेड ठीक उसने है, किया, तो ठीक है। जितनी आप आगे स्पेसिफिक। चलें, आगे चलें। जी सर, अब उसने हमें न्यूनेटल का भी बता दिया, मैटरनल का भी बता दिया, और हेल्थ सिस्टम चैलेंजेस भी इसने बता दिए हैं। 1 2 3 4 एंड 5, 5 इंसाइट्स इसने हमें उठा के दे दी हैं। अब ये जो रिसर्च पेपर है इसमें ये बात लिखी हुई है कि पाकिस्तान में जो न्यूनेटल मोर्टिलिटी है वो 49 है पर 1000 लाइव बर्ड्स है। और इसको अगर कंपैरिजन किया जाए अफ्रीका के साथ, और कीनिया और ज़ाम्बिया जिसमें मोस्ट प्रोबेबली रिसर्चेज हैं, वो है 20.7 पर 1000 लाइव बर्ड। तो उसके कंपैरिजन की बेस के ऊपर देखा जाए तो कीनिया इज, अफ्रीका इज डूइंग बेटर देन पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान से बेटर है सिमिलरली, वो। यस, तो अब अगर मैटरनल मोर्टेलिटी की बात की जाए तो सेम इसने उसी तरह से कंपैरिजन किया हुआ है कि 313 पर 100,000 है। और जो अफ्रीका है, अ, इसमें भी पाकिस्तान जो है वो 3 टाइम्स हायर है एज कंपेयर टू अफ्रीका। हो। और अब इसने ये लिखा हुआ है 3 स्टेगनेशन इन मैटरनल हेल्थ कंट्रास्ट, और ये सारी इसने वो आपको दे दी हैं। अब अगर आपको देखें ये वाली इंसाइट आपने पढ़ी है और आपको लगता है कि क्या ये डेटा इसने ठीक पेश किया या नहीं किया, तो आप नीचे आते हैं। ये वाला पेपर उसने आपको दिया हुआ है कि इसने जो चीज़ उठाई है वो इस पेपर से उठाई हुई है। इस पे आप इसकी यहाँ से साइटेशन देख सकते हैं।
इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसका फुल पेपर नहीं रीड करना चाहते तो आप यहाँ से साइटेशन देखें और आप पेस्ट कर आप वो वाली चीज़ें अपने वर्ड्स में मेंशन कर दें, या फिर यहाँ से आप उसकी पीडीएफ देख लेते हैं। अब ये जो इसकी पीडीएफ है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, तो इसकी रिक्वेस्ट ये कह रहा है कि आप ऑथर को रिक्वेस्ट करें कि वो आपको पीडीएफ भेज दे। वरना अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी है तो आप उसके थ्रू, इसकी साइटेशन के थ्रू आप उससे वो एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली अब ये जो पेपर है, सेकंड इनसाइट जो इसने दी थी, ये वाली पाशा एट ऑल वाली, ये सेकंड नंबर पे ये पड़ी है, जिसकी पीडीएफ आप इधर से ओपन करके देख सकते हैं कि इसमें क्या वाकई ये बात मौजूद है। ये पूरी पेपर आप पढ़ें। अगर आप खुद नहीं पढ़ना चाहते तो आप पीडीएफ के टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे चैट पीडीएफ है या चैट जीपीटी है, और उसकी बेस के ऊपर आप फिर इससे समराइज करके देख सकते हैं कि क्या वाकई इसने वो चीज़ें सही बताई हैं या नहीं बताई। अब एलिसेट जो है वो एक पेड टूल है, बट इट्स बेटर इन नॉट गिविंग द प्लेजराइज्ड आर्टिकल, एआई प्लेजराइज्ड आर्टिकल। सो एलिसेट को आप यूज़ कर सकते हैं बेटर, इससे साइज स्पेस से अलावा अगर आप उसको पेड वर्जन ख़रीदें तो। एलिसेट की भी एक एग्जांपल ये है, इसमें मैंने नैनो पार्टिकल्स इन मेडिसिन का एक लिखा था टाइटल, जिसकी बेस के ऊपर इसने एक समरी बना के दी है, और साथ ही उसने इसके साइटेशंस ऐड करके दे दिए हैं, जिनके रेफरेंस इसने नीचे दे दिए हैं। अब इसमें आप ये है कि पब्लिकेशन ईयर से रिलेटेड भी इस पे फ़िल्टर लगा सकते हैं कि आपको कब से कब तक चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको शुरू से 2024 तक की इनसाइट्स चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको 2010, 12, 13 या 17 से आगे आगे की इनसाइट्स चाहिए तो आप इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लेके आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको क्वालिटी वाइज भी फ़िल्टर करना है जर्नल को, तो आप ये यहाँ से इसका फ़िल्टर लगा के इसको अप्लाई करेंगे, तो आपके टोटली डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। ये आपको डिफरेंट इंसाइट्स देगा फ्रॉम डिफरेंट पेपर्स। अभी ये रीड कर रहा है, ये देखें, इसने पेपर्स की इंसाइट्स चेंज कर दी हैं, और ऊपर से ये समरी भी इसने आपको रीराइट करके दे दी है। अब जो नेक्स्ट इसका टूल है वो आपका है कनेक्टेड पेपर्स के नाम से। आई थिंक सो इनमें टैब मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये रहा, कंसेंसस है नहीं। कनेक्टेड पेपर्स, दिस कनेक्टेड पेपर्स इज बेसिकली आपका लिंक बताता है विद इन डिफरेंट पेपर्स कि आपके जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनमें आपका डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आपने ये एक समरी थी जो मैंने अभी रिसर्च पेपर की लिखी थी, अब वो समरी मैंने इधर पेस्ट की, या रिसर्च पेपर है वो मैंने इधर पेस्ट किया, और मैंने कहा इससे लिंक्ड जो रिसर्चेज हैं, जो इस टाइप की रिसर्चेज हैं, मुझे वो फाइंड करके दें और बताएं कि इसके साथ कौन कौन से पेपर्स हैं जो सेम सिमिलर रिसर्च में कनेक्ट है। तो ये आपको वो वाले पेपर्स कनेक्ट करके बता देगा, और कितना अच्छा या कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं ये लाइंस आपको वो बता रही हैं। जितना क्लोज है और जितना उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, उतना ये आपको क्लियर और स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसमें भी आप सिमिलरली इसी तरह से फिल्टर्स लगा सकते हैं। इसका जो डेटा इसके पास अवेलेबल है फ्री वर्जन में वो 2011 तक है, तो आप लाइक किसी भी एरा का 2000 से 2011 तक की आप कनेक्टेड पेपर्स देख सकते हैं। सिमिलरली फिर कनेक्टेड पेपर्स के बाद कंसेंसस जो है, ये लिटरेचर रिव्यू के लिए ही, जिस तरह से हमने पहले टाइप सेट पढ़ा है और एलएसेट और ये जो टूल्स देखे हैं, ये सेम उनके साथ लिंक कर रहा है। बिल्कुल सेम उसी तरह की फंक्शनैलिटी है इसकी भी। सो इसके ऊपर ज़्यादा वो हम टाइम नहीं लगाते। फिर उसके बाद जो कीनियस है, इट्स आल्सो अ समराइजिंग टूल। ठीक है, ये आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या गूगल डॉक्स है, इनके साथ लिंक हो जाता है। आप अपना कोई भी, अब इसकी मेरे पास एक्सेस नहीं है, ये इसकी भी पेड वर्जन मौजूद है। तो आप जो है अपना एक कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको आप जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और एआई उसको एनालाइज करता है, और फिर आप उसमें से उसको कहते हैं
मुझे इसका ग्राफ को एनालाइज करके दे दो, मुझे रिजल्ट्स बना के दे दो, तो ये उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट्स बना के दे देता है और आपके पेपर को सेट कर देता है। देन अभी अभी हम आ जाते हैं जनरल फाइंडिंग की तरफ। ये बाकी जो एआई टूल्स हैं इस तरह के ये अवेलेबल हैं, बट दिस इज नो। ये जनरल फाइंडिंग के लिए मैंने एक टूल बताया था, ये था ट्रिंका डॉट ए आई। आप ट्रिंका डॉट ए आई पे आते हैं, या अच्छा, ये ट्रिंका डॉट ए आई का अभी जो टूल है ये साइटेशन चेकिंग के का ओपन हुआ है। अगर आप ट्रिंका डॉट ए आई पे आए तो जनरल फाइंडर भी आपको इधर ही मिल जाएगा। ओके, ये इसका जर्नल फाइंडर का टूल ये मौजूद है। इसमें डिफरेंट टूल्स हैं, आप उस टूल के हिसाब से कर सकते हैं। साइटेशन चेकर जो है वो आपका देखता है कि क्या आपकी साइटेशन वीक है या नहीं है। प्लेजरिज्म चेकर आपकी प्लेजरिज्म चेक करता है। और दीज आर सम टूल्स जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट के साथ अटैच होते हैं। अब क्योंकि मेरे पास फ्री वर्जन है तो इस वजह से बहुत सारे टूल्स इसमें मैं आपको चेक नहीं करवा सकूंगा, बट इफ़ यू हैव द टूल्स तो आप अ, वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि आप अपना एब्स्ट्रैक्ट बताएं जिसकी बेस के ऊपर ये आपको जर्नल रिकमेंड करे। आप इसको अपने पेपर का एब्स्ट्रैक्ट देंगे, एंड देन इट विल सर्च जर्नल फॉर यू। प्रीवियसली भी हमने इसके ऊपर एक सर्च की थी। ये एक साइंटिफिक रिपोर्ट्स इसने आपको दी है, ये जर्नल का नाम इसने दिया है कि आप सबसे ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। देन इट गेव यू कैंसर रिसर्च, then International Journal of Molecular Sciences, PLOS वन। दीज आर सम ऑफ द जर्नल्स जो इसने आपको रिकमेंड किए हैं बेस्ड ऑन योर रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट के आपका एब्स्ट्रैक्ट कितना इनसे रेलिवेंट है। फिर इसमें आप जो है ये फिल्टर्स आगे फर्दर अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप एच इंडेक्स की बेस के ऊपर देखना चाह रहे हैं या इम्पैक्ट फैक्टर की बेस के ऊपर देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 1 से लेके जो है 3 या 50 की जो भी है, अब इसमें इम्पैक्ट फैक्टर लिख लेते हैं। मोस्टली लोग 1 से 3 के ऊपर ही सर्च करते हैं, बट आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप इसके ऊपर कर सकते हैं कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है। और देन आप इसमें से कंट्री देख सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान का इधर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट बाकी इंटरनेशनली आप जो है वो देख सकते हैं कि इंटरनेशनली आप किस कंट्री या जोग्राफी की बेस के ऊपर ये पब्लिश कर सकते हैं। फिर उसके अलावा बाकी साइट स्कोर की बेस के ऊपर कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ ओपन एक्सेस चाहिए तो सिर्फ आप ये फ़िल्टर ऑन करें और इट विल फिल्टर द रिसर्च रिजल्ट्स फॉर यू। सिमिलरली इसका मैंने आपको एक और टूल बताया था, दिस वन, inago.com. This one is also used for journal finding, बट बेस्ट आपका काम ट्रिंका डॉट ए आई कर देता है। आपको आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो भी रेलिवेंट रिसर्चेज हैं वो आपको निकाल के दे देता है। इसके अलावा आप जो यूज़ कर सकते हैं वो आईईई का है। आईईई का लिंक मैंने मेंशन किया था अपनी ये प्रेजेंटेशन में। दिस इज़ द लिंक। आप इस लिंक पे जाएंगे, अपनी इस पे एब्स्ट्रैक्ट पेस्ट करेंगे और ये आपको उससे रेलिवेंट रिजल्ट्स निकाल के दे देगा कि आप इन इन जर्नल्स में अपना आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं जो कि रेलिवेंट हैं टू योर रिसर्च। सर आई थिंक सो कि ऑल पार्ट्स आर कवर्ड।
Thank you so much, Mr. Wadeed. Very nice to listen today, and we have covered almost most of the papers about AI. बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम इस सफ़र को आगे जारी रखेंगे। अब इंशाल्लाह प्रैक्टिकली डाटा एनालिसिस और उस तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Uh, so should we end the webinar over जी here or? जी, वेबिनार जी जी। Okay, sir. Thank you. Thank you, sir.